अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी कोविड-19 के टीकाकरण के, जाहि कड़ी में आई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीका लेलन। ओहि के बाद राज्य के मुख्यमंत्री सब सेहो टीका लेके अभियान में जुट गला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आइ कोरोना वैक्सीन के टीका लेलन। गौरतलब है जे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन सेहो अछि। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आई कोविड-19 के टीका लेबाक लेल पहुंचला एम्स, जहां वो टीकाकरण में भाग लेला और टीका लगवेला। ओहि के बाद देश के कई राज्य के मुख्यमंत्री आई टीकाकरण में शामिल भेला, जाहिमे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो आई टीका लगवौलन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार IGIMS में कोरोना टीका के पहिल डोज लेलन। टीका लेलाक आधा घंटा बाद तक मुख्यमंत्री के अंडर ऑब्जर्वेशन राखल गेल। मुख्यमंत्री के साथ दुनू उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी कोरोना के वैक्सीन लेलन। मुख्यमंत्री के टीकाकरण के समय राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत समेत कई लोग मौजूद चला। IGIMS में ही हम लोग टीकाकरण कराएंगे और यह तय हुआ कि पहला टीकाकरण उसी समय हमारे साथी और बिहार के माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब भी और प्रधान सचिव भी, दोनों हम लोग सब लोग साथ में बैठे थे और अधिकारी तो उसी समय ये तय हो गया कि पहला टीकाकरण मुझको कराना है और जो और हमारे अन्य मंत्रीगण हैं ऐसे भाई मेरा हाथ आप तोड़ दीजिएगा क्या? आज के टीकाकरण की शुरुआत करें। आज बहुत अच्छा लगा है सर, यह टीकाकरण की शुरुआत हो गई के दिन सौगात दिया फ्री वैक्सीन का टीकाकरण का शुरुआत हो गई तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि बिहार के जिन लोगों का टीकाकरण होना है और केंद्र सरकार के द्वारा जो नया गाइडलाइन जारी हुआ है उसके हिसाब से 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के तमाम लोगों को कराना है और 60 साल से नीचे 45 वर्ष तक के उम्र का अभी के फेज में जो कई प्रकार की बीमारियों के बारे में भी आइडेंटिफाई किया गया है उससे जो ठीक है वैसे लोगों को कराया जाएगा। उसके लिए बिहार में भी इसका जो कुछ भी है पूरी तैयारी। सर, आपने फ्री का सौगात दिया, फ्री में सभी को वैक्सीन दिया जाएगा पूरे सब लोगों का टीकाकरण अब आज से शुरुआत हो गया। मुझे खुशी है और आप जानते हैं कि हम लोगों ने पहले से ही तय कर दिया है कि ये बिल्कुल बिहार में फ्री होगा। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं 50 के करीब, तो वहाँ भी जो टीकाकरण होगा उसमें राज्य सरकार अपनी तरफ से भी ये मुफ्त प्रबंध कराएगी। जो हम लोगों ने अपना ऐलान किया सरकार बनने के बाद, हम लोगों ने निर्णय लेकर इस बात का ऐलान कर दिया था कि बिहार में हम लोग टीकाकरण मुफ्त में करवाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 70वां जन्मदिन के मौका पर जेडीयू कार्यालय में 70 पाउंड के केक काटल गेल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 70वां जन्म दिवस के अवसर पर जेडीयू कार्यालय में 70 पाउंड के केक काटल गेल। महिला प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के कई नेता शामिल भेला। आई के कार्यक्रम में सब नीतीश कुमार के कार्यकाल में कयल गेल महिला उत्थान और सामाजिक काम के खूब चर्चा केलन। वो सब कहलन जे 15 वर्ष में नीतीश कुमार बिहार के तस्वीर बदल देलन। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना टीका और अपन जन्मदिन के मौका पर मिल रहा बधाई संदेश के लिए शुक्रिया कहलन। विधानसभा पहुंचल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना टीकाकरण पर कहलन जे आई हम टीका लऽ लेलहुँ। संगे संग कहला जे कोरोना टीकाकरण के व्यवस्था राज्य में अछि और एहि के अलावे और जगह पर टीकाकरण के व्यवस्था कयल जा रहल अछि। बिहार सहित देश दुनिया से मिल रहा जन्मदिन के बधाई संदेश पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तहे दिल से सबके धन्यवाद कहलन। वैक्सीनेशन का कल ही जो हम लोग बैठे थे और इसके लिए पूरी समीक्षा की हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, हेल्थ मिनिस्टर भी थे और सभी अधिकारीगण थे।
उसी में बैठ करके हम लोगों ने सारी बातों के बारे में कि जो आज से किया जाना है सब जगह, उसके बारे में पूरी तैयारी के बारे में उसकी समीक्षा की, एक एक चीज़ के बारे में। और उसी समय ये निर्णय हुआ कि कल हम लेंगे, और वही तय हुआ कि IGIMS में ही हम जाकर के लेंगे। और उसके बाद तो इंतज़ाम किया जा रहा है कई जगहों का भी, विधानसभा विधान परिषद के लिए भी इंतज़ाम किया जाएगा, हर जगह के लिए इंतज़ाम किया जा रहा। लेकिन आज से शुरू होने वाला है और आज ही हम अपना टीकाकरण कराएंगे। सबको मेरी शुभकामनाएं। वामदल छात्र संगठन के द्वारा आई 19 लाख रोजगार देके मामला पर विधानसभा मार्च के आयोजन किया गेल। 19 लाख रोजगार के मांग के लौक वामदल के छात्र संगठन विधानसभा मार्च के कार्यक्रम केलन। पुलिस JP गोलंबर के पास उनका रोकलन। पुलिस के साथ छात्र के झड़प भी भेल, बाद में पत्थरबाजी भी भेल। इस दौरान पुलिस वाटर कैनन के प्रयोग केलक और लाठीचार्ज को सबके भीड़ के तितर बितर केलक। बढ़ैत भीड़ के देखैत आंसू गैस के भी प्रयोग कयल गेल। इधर दरभंगा में भी छात्र वामदल द्वारा 19 लाख रोजगार के मांग पर प्रतिवाद मार्च निकालल गेल। दरभंगा में भी छात्र वामदल द्वारा एक प्रतिवाद मार्च निकालल गेल, जाहिमे मांग कयल गेल जे 19 लाख रोजगार देके जे वादा कयल गेल हन ओकरा जल्द से जल्द पूरा कयल जाए। भारतीय नौजवान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार जब सत्ता में आने से पहले सभी झूठा वादा करती है, बेरोजगार नौजवान से सबसे पहले, कि मैं यदि सत्ता में आऊँगा तो मैं उन्हें जो है, नीतीश कुमार भी ऐसे ही वादा किए थे, मैं सत्ता में यदि आऊँगा 19 लाख नौजवान बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दूंगा। मैं नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूँ, आप कितने 100 को रोजगार दिए हैं ये बताइए। लाख की तो बात छोड़ दीजिए, सैकड़ों में भी आपने नौजवानों को रोजगार की बात नहीं किया है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं, आप जब जब दरभंगा के जो है धरती पर आते हैं और कहते हैं अशोक पेपर मिल, रैयाम चीनी मिल, लोहट चीनी मिल, लोहट जैसे जैसे जितना भी कारखाने हैं सभी चालू होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कौन सा रोजगार जो है सो चालू करवाया है जो बंद पड़े हैं बरसों से? ये नहीं चलेगा। नौजवान, दरभंगा का नौजवान के साथ साथ पूरा बिहार का नौजवान जग चुका है और आपसे पूछना चाहता है, ऐ नीतीश मोदी सरकार, तुमने जो जनता युवा से वादा किया था वो वादा क्या हुआ? वो 19 लाख नौजवान का जो है रोजगार की जो बात थी वो कहाँ है? युवा मांगे रोजगार, नहीं तो होगा नींद हराम। आज अखिल भारतीय नौजवान संघ के राज्यव्यापी आह्वान पर हम लोग पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय पर 19 लाख रोजगार की जुमलेबाजी नहीं चलने देने की सवाल पर में आंदोलन कर रहे हैं। बिहार के अंदर बेरोजगारी के कारण आए दिन दर्जनों घटनाएं, बेतहाशा घटनाएं हो रही है, लूट हत्या अपहरण हो रहा है, लेकिन सरकार नौजवानों को रोजगार देने में फेल्योर है। आज दरभंगा के अंदर सकरी, लोहट, रैयाम चीनी मिल बंद है, अशोक पेपर मिल बंद है, नया कल कारखाना लगाने की बात तो दूर, सरकार जुमलाबाजी करके नौकरी का लालच देके वोट ले लेती है, उसके बाद भूल जाती है। अब नौजवान जग चुका है और हम आशा ने विश्वास रखते हैं सरकार अभी भी अपना नींद खोले और नौजवानों को रोजगार दे। मोतिहारी से एक खबर आबि रहल है जो एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म कयल गेल। मोतिहारी से एक पैघ खबर सामने आ रहा है जहां एक नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। हालांकि घटना के बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करे मामला में 3 युवक के गिरफ्तार किया। ये घटना हरसिद्धि थाना क्षेत्र के जहां शौच के लिए निकलल एक नाबालिग लड़की के कुछ लड़का दबोच लेलक और उनका साथ दुष्कर्म के घटना के अंजाम दिलक। ओते मामला के जानकारी मिलते ही पुलिस त्वरित कार्रवाई करे 2टा युवक के गिरफ्तार कर जेल भेज दिलक। तेसर फरार युवक के देर शाम भी गिरफ्तार कर लेल गेल।
हालांकि मामला में पुलिस मीडिया के सामने किछु बाजे सब परहेज करैत रहल, ओते दोसर तरफ गिरफ्तार युवक अपना आप के निर्दोष बता रहा है। क्या हुआ है कि तुम्हें बात कर रहा है? बस ऐसे ही सर अफवाह में फंस गए। क्या हुआ था? मतलब एक लड़की लड़के से बात कर रही थी, अब लड़की 1-2 दिन से गायब थी। और उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़की जब घर पे आई, उसके बाद ये लोग हम दोनों का अफवाह उठा दिया। हम भी घर पे थे और ये भी पता नहीं घर पे था कि क्यों था। हम लोग नाम समेट लिया सब। लड़की के साथ क्या हुआ था? अब हम नहीं बता सकते हैं सर। तुम कहाँ रहते हो? घर पे रहते हैं। क्या आरोप लगाया आपको? मेरा आरोप लगा है कि बस वो किडनैप करके लड़की को लेकर गया है, यही आरोप लगा। रेप किया है? पता नहीं रेप लड़की आरोप क्या लगाया आप? लड़की आरोप लगाई कि हम निकले थे घर से बाथरूम में जाने के लिए और 3 आदमी आया और किडनैप करके आया थी, मुंह बांध करके लेकर चला गया। यही आरोप लगाया। दुष्कर्म का आरोप लगाया होगा आपको? आप पर दुष्कर्म का आरोप लगाया ना? यही सब आरोप लगाया सर। क्यों लगाया? क्या लग रहा है आपको? हमको तो कुछ नहीं लगाया सर। नहीं सर कोई बात नहीं। आपके घर के बगल की बात? जी सर। सर देखिए, हम कल आसाम को आ रहे थे हरैत से, ठीक है, तो लड़की को देखें, जो लड़की को गांव का लोग खेद रहा था, वो लड़का के साथ लड़का भाग गया था, लड़किया को पकड़ रहा था। तो हम आके उनका चाचा का जो लड़का है, उनका नाम है कन्हैया कुमार, उसके पास फ़ोन किए, देखिए आपका घर का लड़की है, गाँव का लोग खेद रहा है। तो आप बोला जो रुको हम आ रहे हैं। आया तो जाके उनका घर का उनका आंटी उनका मतलब जो जिसका गार्जियन है वो उसका मम्मी जाके लड़की को पकड़ के ले आया। ले आने के बाद द्वार पे मेरा नाम रख दिया जो लेके गया था। तो हम गाली वाली दिए उनका द्वार पे जाके, तो मेरा गांव का लोग हटा दिया, बोला जो नहीं है सब अच्छा नहीं है, तुम नहीं था तो तुम्हारा नाम नहीं रखेगा लोग। तो बाद में जाके केस कर दिया मेरे पे और इन पे केस कर दिया। 3 आदमी पर केस हुआ? जी सर। क्या जिस लड़की से वो बात करता था वो नहीं, लड़का बात कर रहा था ना, वो लड़का नहीं भाग गया है। मोतिहारी सर्किट हाउस में जदयू के मुखपत्र जदयू संधान के विधायक द्वारा लोकार्पण कयल गेल। मोतिहारी अतिथि गृह में जदयू के मुखपत्र जदयू संधान नामक पत्रिका के विधायक केसरिया द्वारा सर्किट हाउस में लोकार्पण कयल गेल। आम लोग तक पहुँच आसान बनेबाक लेल जदयू अपन मुखपत्र प्रकाशित केनाइ शुरू केलक अछि, जेकरा जदयू संधान नाम देल गेल हन। पत्रिका के लोकार्पण के अवसर पर केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा कहलनि जे राजनीतिक पार्टी अपन अखबार निकाले छल, लेकिन कोनो भी पार्टी के अपन पत्रिका नहीं छल। वो कहलनि जे जदयू देश के एहन पहिल पार्टी है जे अपन मुखपत्र के प्रकाशन शुरू केलक अछि। वो कहलनि जे मुखपत्र में पार्टी के गतिविधि के जानकारी समाहित अछि। पत्रिका के माध्यम से लोग पर पार्टी के बारे में जानकारी पहुँचायल जाए, जैसे लोगक पार्टी के प्रति विश्वास बढ़े। पत्रिकाएं नहीं होती थी, न्यूज़पेपर आता था, जनशक्ति था और 5 जन मैंने देखा है एक आध बार। कांग्रेस का तो अभी विलुप्ति हो गया है। तो हम लोगों की जो ये का जो मुखपत्र है उसका जो ढांचा है वो बिल्कुल अलग है। ये नहीं है कि सिर्फ हम अपनी बातें कह रहे हैं, हम अपनी बातें तो बिल्कुल पहुंचाएंगे। अभी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है तो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमारी पार्टी क्या कर रही है, हमारी पार्टी क्या क्या अच्छा कर रही है और हम किन किन लोगों को लेके चल रहे हैं। अगर आप इस पत्रिका को पढ़ेंगे, पिछली बार का मैंने पढ़ा था, अभी ये मेरे हाथ में आया है, तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही यूनिक है, जिसमें हम सबको लेके चल रहे हैं। खास करके हम चाहते हैं, जदयू माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लेके चलें, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लेके चलें, साथ में उनके बारे में हम सोचें। तो इस पत्रिका में आप देख सकते हैं जो पत्रिका के संपादकगण हैं, हिंदी और अंग्रेज़ी के, देख सकते हैं वो लोग खुद ही युवा हैं। और चंपारण से महिला होने के नाते भी, और चंपारण की पूर्वी चंपारण की इकलौती एमएलए हूँ, तो मुझसे उन्होंने इसका विमोचन करवाया है। तो महिला सशक्तिकरण भी देख सकते हैं। मेरा आग्रह है कि आप लोग इस पत्रिका के अंदर जाएं, डिटेल में पढ़ें और जितना संदेश हम लोग, जितना खूबसूरत संदेश इस पत्रिका के द्वारा देना चाह रहे हैं, वो अगर सारे लोग ग्रहण करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत समाज का विकास होगा। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए मोतिहारी के व्यापारी प्रकोष्ठ द्वारा निधि समर्पण कयल गेल।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लऽ भक्त में काफी उत्साह है। भक्त बढ़ चढ़ कऽ अपन यथाशक्ति दान दऽ रहल छथि। एहि कड़ी में मोतिहारी शहर के मेन रोड स्थित निजी सभागार में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी बबलू गुप्ता के प्रतिनिधित्व में व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय प्रभारी परमेंद्र चौधरी के द्वारा 51,000 के राशि राम मंदिर निर्माण के लेल देल गेल। ओते मौका पर दर्जनों व्यापारी कार्यकर्ता उपस्थित छलाह। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के हमारे प्रभारी परमेंद्र जी के द्वारा इनके आवास पर यहाँ के करीबन 50 व्यापारियों को एकत्र करके और राम मंदिर के नाम पर राम मंदिर के लिए समर्पण, जो उनका भाव था, समर्पण कराने का काम चेक के द्वारा कराया गया। और इन्होंने खुद भी 51,000 रुपये का चेक दे करके और अपनी श्रद्धा राम के प्रति व्यक्त करने का काम किया है। हम व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक, प्रदेश के संयोजक होने के नाते इनको तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूर्वी चंपारण में आरजेडी के जिला सम्मेलन में आरजेडी के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता में जमकर भिड़ंत भेल। पूर्वी चंपारण में राजद के अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता बैठक में जमकर हंगामा भेल। सुगौली के विधायक शशिभूषण सिंह और अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता के बीच जमकर तूतू में भेल। संगे संग कार्यकर्ता के बीच हाथापाई तक के नौबत आबि गेल, जेकरा विधायक कोनो तरीका से शांत करेलन। जानकारी के अनुसार राजद अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता सम्मेलन सुगौली में आयोजित छल, जाहिमे स्थानीय राजद विधायक शशिभूषण सिंह भी आमंत्रित छला। विधायक के आवे में देरी भेल, जाहिसँ कार्यक्रम समाप्ति के तैयारी शुरू भ गेल। एहि दौरान विधायक शशिभूषण सिंह अपन समर्थक के साथ पहुंचला। एहि दौरान कार्यक्रम के संबोधित करे के लेल अपन बारी के इंतजार कर रहल कार्यकर्ता उखड़ि गेला। जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता के बीच जमकर तूतू में और धक्का मुक्की भेल, जैमे विधायक आगा आबि कऽ मामला के शांत करेलन। अभी बोल रहा है, हम लोग भी 9 साल 10 साल से उनके साथ हैं। हम भी जिले का उपाध्यक्ष रह चुके हैं। भाई ठीक है मतलब हम तोरे फोन कर दिए, हम बोली में आ गए माने आवत है 5 मिनट और एक्सेप्ट ये लोग नहीं मान रहा था ना, पूछिए ना। अच्छा आप कौन का अध्यक्ष है? बात आपका बात 3 घंटा मनवा दिए, कौन सी का अध्यक्ष है? अब तक 3 घंटा बैठा दिए। बेगूसराय के जिलाधिकारी द्वारा चलंत चापाकल मरम्मती दल के रवाना कयल गेल। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत चापाकल मरम्मती दल के समाहरणालय स्थित गांधी स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना कयल गेल। मौका पर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा कहलन जे जिला के सब प्रखंड क्षेत्र में खराब चापाकल के मरम्मत को स्वच्छ पिए योग्य पानी उपलब्ध करायल जाए, ताकि आवे वाला गर्मी के मौसम में कोनो भी व्यक्ति के जल के लेल भटकना नहीं पड़े। जिले में जितने चापाकल हैं लगभग 20,000 के आसपास चापाकल हैं। तो ऐसे सभी चापाकलों की जांच करके जो हम लोग अनुमान लगाते हैं लगभग 10% चापाकल रहता है जिनको मरम्मती की आवश्यकता होती है, ताकि गर्मी के समय में लोगों को पीने के पानी की समस्या ना हो। इसीलिए अब मरम्मती दल यहाँ से अभी फ्लैग ऑफ किया गया है। 14 गाड़ियाँ अभी गई हैं। हालांकि 18 दल कुछ अभी तुरंत बनाए गए हैं, लेकिन प्रत्येक प्रखंड में 2-2 दल शीघ्र उसमें कर दिया जाएगा। और ये 2 दल हर प्रखंड में जाके जहाँ जहाँ चापाकल खराब होगा उसकी मरम्मती करेंगे। कहीं पाइप वाइप भी सड़ा होगा तो उसको भी रिप्लेस करेंगे। और हम लोग ये टारगेट रखते हैं कि अगले 1 महीना में लगभग 1200 से 1,500 के आसपास चापाकल की मरम्मती करेंगे। और गर्मी के सीजन के पहले जितने भी चापाकल खराब होंगे उन सबकी मरम्मती इसकी करवाएंगे। ये PHD विभाग के द्वारा ये सभी दल का गठन किया गया और चापाकल की मरम्मती कराएंगे। नगर क्षेत्र में सर करे हुए हैं कि नगर क्षेत्रों में नगर निकाय उसका मरम्मती कराएंगे, तो नगर क्षेत्र में भी किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। सर प्रत्येक दिन ही जाएंगे लोग? हाँ, अब ये फ्लैग ऑफ किए हैं। अब हर ब्लॉक में जाके पंचायत घूम के चापाकल खराब होंगे सबकी मरम्मती करेंगे। बेगूसराय में सिमरिया गंगा स्नान कर जा रहल एक ही परिवार के 9 सदस्य एक दुर्घटना के चपेट में आबि गेला, जाहिमे एक महिला के दर्दनाक मौत भ गेल।
सिमरिया में गंगा स्नान करा जा रहा 9 लोग हादसा के शिकार भ गेला, जाहिमे एक ही परिवार के 5 लोग घायल भ गेला, जाहिमे से एक महिला के मौत दुर्घटना स्थल पर ही भ गेल। बतायल जा रहा है जे मधुबनी जिला के रहे वाली शीला देवी अपन परिवार के साथ देवघर से मुंडन करावे के बाद सिमरिया में गंगा स्नान करे के लिए ट्रेन से बरौनी जंक्शन उतर के ओतऽ से एक जीप पकड़ सिमरिया जा रहा छली। वही दरमियान बिहट गांव के पास बालू लदल ट्रक में जीप टक्कर मार दिलक, जाहिमे शीला देवी के मौत मौका पर ही भ गेल और 9 लोग जख्मी भ गेला। हम लोग अपना मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के हैं, अपना बाबा धाम गए थे, लड़के ये अपने मेरा लड़का है उनके मुंडन के लिए, और बाबा धाम में मुंडन कराने के बाद में शाम को 7 बजे वाला उधर से गाड़ी था GCD से बरौनी के लिए, तो बरौनी आए थे। बरौनी मतलब रात को 11 बजे छोड़ दिया, रात को वहाँ पे आराम किए हैं, और सुबह जो है सो सिमरिया नहाने के लिए जा रहे थे सब परिवार। उसमें अपना शेयरिंग जीप था जिसमें मैं बैठा था, और भी मतलब 6-7 जन और भी थे हैं। तो बीच में जब थोड़ा देर मतलब 4-5 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे आए होंगे, तो उस टाइम पे जो है सो मतलब एक गाड़ी लॉरी था, वो या बंद पड़ा हुआ था या क्या था वो मुझे पता नहीं। उसमें अपना वो था मिट्टी भरा हुआ था, बॉल भरा हुआ था। उसमें जो है सो ये जो मेरा जीप जिसमें हम लोग जा रहा था, उसने जो है सो मतलब टक्कर मार दिया। टक्कर मारने के फिर मतलब अब ड्राइवर को संभाल में नहीं रहा, और ड्राइवर जो है सो छलांग मार के भाग गया वहाँ से। हाँ, हम लोग जो है सो मतलब मरते मरते बचा हूँ, जिसमें मेरा एक पत्नी डेथ भी कर गई है। क्या नाम है उनका? एक ही परिवार से शीला देवी है। किस जगह पर ये घटना हुई है? ये जीरो मिल क्या बोलते हैं, जो जीरो मिल की टाइप से बोलते हैं, ये ग्लोबल हॉस्पिटल से थोड़ा आगे है। SCS न्यूज में वक्त भर रहा छठा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा।
पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में ग्रामीण विकास विभाग के कनीय अभियंता के लेल एक विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहि में कनीय अभियंता भावुक भ गेला। सुपौल में ग्रामीण कार्य विभाग के कनीय अभियंता सुरेंद्र प्रसाद सिंह के लेल एक विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहि में सब कर्मी और ठेकेदार मौजूद रहत। एहि दौरान हुनका फूलमाला और बुके, शॉल इत्यादि से सम्मानित कयल गेल। भविष्य के बेहतरी के लिए शुभकामना दिल गेल। उदय विदाई समारोह में कनीय अभियंता सुरेंद्र प्रसाद सब कर्मी और ठेकेदार के सम्मान और प्यार से अभिभूत भेला और सबके धन्यवाद केलन। संगे संग अपन वाक्य सुनावे तो भावुक भ गेला। आज हर्ष और विषाद के इस विदाई समारोह में सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं सदस्य समारोह हो रहा है। जनता के बीच क्या संदेश देना चाह रहे हैं अब तक में? जनता के बीच ये संदेश देना चाह रहे हैं कि इंजीनियर के साथ हाथ में हाथ मिला करके उनको विकास कार्यों में सहयोग करें, ताकि ग्रामीण सड़क का विकास हो सके। जब तक ग्रामीण लोगों का सहयोग नहीं होगा, तब तक एक सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी बिना उनके सहयोग के ग्रामीण सड़क का निर्माण नहीं करा सकते। इसलिए आज मैं विदा ले रहा हूँ सरकारी पद से। मुझे हमेशा एक जनता से और हमारे बंधुओं से अनुरोध रहेगा कि ग्रामीण सड़क के निर्माण में कर्मचारी एवं पदाधिकारी गण को सहयोग करें। सुपौल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय एकता सह समाज सुधारक कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। सुपौल जिला के गोठ बरवारी अंतर्गत मोहनिया वार्ड नंबर 14 में 2 दिवसीय राष्ट्रीय एकता एवं समाज सुधारक सम्मेलन के आयोजन भेल। एहि कार्यक्रम के सफल बनावे के लेल ग्रामीण लगभग 2 बीघा में अपन फसल के नष्ट कऽ एकठाम कार्यक्रम के आयोजन केलन। ई कार्यक्रम के आयोजन मदरसा फातिमा तू सोहरा लील बनात के संज्ञा बुनियाद के मौका पर कयल गेल। एहि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता मुफ्ती जनाब कारी अहमद अल फलाही सूरज गुजरात, मुफ्ती वसी अहमद इशरत इसरिया पटना, मुफ्ती दिलशाद अहमद नोमानी अररिया समेत कई लोग शामिल भेला। करे निकाह और शादी ब्याह बस यही है। हमने उसको बड़ा लंबा चौड़ा कर दिया है, जिसका असर समाज में आज गलत पड़ा। आज गरीबों के घर में बेटी रो रही है। अमीर लोग भी तरस रहे हैं कि अपने बच्ची को कहां दें और किस तरह से दें। निकाह को हमारे नबी ने तो कहीं न कहीं उनके मन में उस तरह की त्रुटि रही नहीं होगी कि वो वाकई में जलसे में जाना है। और जिन्होंने इस जलसे के आशीर्वाद लेकर के कुछ ज्ञान की बातें लेकर के यहाँ से डेफिनेटली जाएंगे वो, और आगे अपनी उन्नति के राह पे अपना कदम को बढ़ाएंगे। याद नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए मैं कुछ मंत्र और श्लोक का उच्चारण करूंगा, क्योंकि हमारा धर्म या आपका धर्म, हमारे भारत देश में अनेक तरह की भाषाएं हैं। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौका पर वृक्षारोपण केलन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 70वां जन्मदिन के मौका पर कई कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। जदयू एकरा जहां विकास दिवस के रूप में मना रहा है, जोते अलग अलग नेता अपना अपना अंदाज में मुख्यमंत्री के जन्मदिन के शुभकामना दऽ रहल छथि और जन्मदिन भी मना रहा है। एही कड़ी में बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौका पर 70 पेड़ लगाकर उनके जन्मदिन मनौलन।
इस कार्यक्रम में मंत्री अशोक चौधरी के साथ बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह और जमा खान भी मौजूद चला। अलग सुमित अलग लगाएगा सर, नहीं साथ में तो रहेंगे। भी अलग लगाएगा, सबसे लगाएंगे, तीनों को पकड़ के लाएंगे। दरभंगा के अललपट्टी में किलकारी मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के उद्घाटन फैयाज अहमद केलन। दरभंगा के अललपट्टी में किलकारी मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के उद्घाटन मधुबनी मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर फैयाज अहमद, NNF के निदेशक डॉक्टर लखन भारती, अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मिथिलेश सिंह, डॉक्टर बबीता सिंह किता काटकर केलन। चलिए मुबारक हो डॉक्टर साहब। किलकारी का उद्घाटन आपने किया दरभंगा जिला में, बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मिथिलेश जी गुप्ता जी जिस देश से खोल रहे हैं उसमें हम दुआ करेंगे कि और अच्छा फूले ये इंस्टीट्यूशन। जो सेंटर हम लोग खोले हैं ये मदर एंड चाइल्ड के लिए है, यानी माँ बच्चों का। इसमें यहाँ पे ये सभी सुविधाओं, जैसे बच्चों का सुविधाएं हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं 600 ग्राम के, 800 ग्राम बच्चे, 900 ग्राम बच्चे, तो 900 ग्राम, 800 ग्राम, 700 ग्राम इसको प्री टर्म बोलते हैं। वहाँ से लेकर के जो 18 साल तक के बच्चे के सभी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि जो दरभंगा का बेस्ट सुविधा है बच्चों को और माँ का, ये सभी सुविधाएं हम यहाँ उपलब्ध कराएं। इनफर्टिलिटी का भी सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होगी। हमारे यहाँ देखिए जो औरतों का होता है ना, नॉर्मल सर्जरी है, दूरबीन जांच है, IVF है, जिस भी प्रकार से हम लोग हेल्प कर सके हैं, जितना भी टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी बाहर होता है वो सब हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। जिस भी चीज़ के लिए पेशेंट बाहर जाता था कि नहीं बिहार में नहीं हो रहा है, दरभंगा में नहीं हो रहा है, वो सब सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में अभी उपलब्ध। गरीबों के लिए क्या कुछ फैसिलिटी होगी? सबसे पहले हम आयुष्मान भारत यहाँ शुरू करने का सोच रहे हैं। गरीब का इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है कि आयुष्मान भारत शुरू कर रहे हैं, और जो गरीब तबके के लोग हैं उसको हम लोग पूरी तरह सहायता करेंगे। देखिए, ये तो बहुत गर्व की बात है कि मिथिलेश और इनकी वाइफ डॉक्टर बबीता काफ़ी अच्छे जगह से ट्रेनिंग कर करके काफ़ी सारी सुविधाओं को छोड़ करके, कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में इनको जॉब था, उसको छोड़ करके अपने क्षेत्र के लिए जो कि दरभंगा है, मिथिलांचल है, उसमें आकर के काम कर रहे हैं और इतना अच्छा सेंटर खोल रहे हैं। अगर हम बात करें कि इस एरिया का या बिहार का, तो मोर्टेलिटी, मदर की मोर्टेलिटी जो माँ है और बच्चा, उसका मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको कम करने के लिए ये जो प्रयास किए हैं, उसके लिए मैं NNF के तरफ से, अपने तरफ से इनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सेंटर काफ़ी अच्छा काम करेगा। रविदास सेवा संघ द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में रविदास जयंती के मौका पर एक कार्यक्रम के आयोजन किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में रविदास सेवा संघ के अध्यक्ष बलराम राम की अध्यक्षता में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह के भव्य आयोजन किया गया। जयंती समारोह के उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह केलन। इस मौका पर कुलपति रविदास जी के जीवन पर चर्चा करैत कहलन जे रविदास अपन वाणी के संचार कऽ मानव समाज के कल्याण करे के काम केलन। हमें से बहुत सारे लोग इस बात से परिचित होंगे या नहीं होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन समाज की जो कुरीतियां थी मध्ययुगीन समाज में, उन कुरीतियों से निजात पाने के लिए भारतवर्ष में एक नहीं अनेक संतों की परंपरा चली, और ये संत एक छोटे से स्थान से अपनी बात को शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनका फैलाव पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में हो जाता है। बिना किसी साधन के, बिना किसी व्यवस्था के अभाव में शुरुआत करने वाले इन महान संतों की विचारधारा, महान संतों की सोच एक छोटे से स्थान से ट्रेवल करती है, दूरगामी स्थान तक पहुंचती है, सुदूरगामी स्थान तक पहुंचती है और धीरे धीरे भारत को, संपूर्ण भारत को अपने धारा में जोड़ती है और जोड़ने के साथ में पूरे विश्व को आच्छादित करती है। रोहिलागंज स्थित कॉमर्स पॉइंट में बिहार में मिथिला पेंटिंग के भविष्य विषय पर एक कार्यक्रम के आयोजन किया गया। मिथिला पेंटिंग के बिहार में भविष्य विषय पर रोहिलागंज स्थित कॉमर्स पॉइंट में एक सेमिनार के आयोजन किया गया, जहाँ में मुख्य वक्ता के तौर पर फैशन डिजाइनर एवं इंटीरियर डिजाइनिंग डॉक्टर निर्मला झा उपस्थित रहे। इस दौरान निर्मला झा बिहार में मिथिला पेंटिंग के भविष्य विषय पर विस्तृत चर्चा केलन।
वो कहलन जे जाहि पेंटिंग के लोकप्रियता देश विदेश स्तर पर अछि ओकरा लेल प्रदेश में कोनो दीर्घकालिक योजना पर काम नहीं चल रहा है। ऐसा लोग के रोजगार और आय के स्रोत बढ़त। एहि मौका पर तनु कुमारी, शुभम कुमारी, सीमा कुमारी, रूपाली, राखी, स्नेहलता समेत कई छात्रा उपस्थित छला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 तारीख को मनाया जाएगा। सब साल मनाया जाते हैं और बात फिर वही डाक के 3 पात। बच्चियों की मांग है कि मिथिला की पहचान मिथिला पेंटिंग है। अभी भी जो नीतीश जी मैं पढ़ी तो हमारे विधायक जी भी सिर्फ अपनी भाषा मैथिली भाषा को लेकर ही ध्यान देते हैं। बारंबार 2006 से मैं उनके पीछे पड़ी हुई हूँ कि हमारी पहचान है मिथिला पेंटिंग, हमारी धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। तो महिलाओं को इसमें आज तक कुछ मिला नहीं। जो महिला कलाकार पूरे विश्व में मिथिला का नाम रोशन की, अपनी परचम लहराई, वो खुद अपने पहचान के लिए पहचान नहीं है उनकी। आज तक क्या आपको याद है कि कभी भी कोई समारोह हो और महिला कलाकार को बुलाया गया हो, सम्मानित किया गया हो? बस सिर्फ कागजी रह जाता है, भाषण तक रह जाता है। मिथिला पेंटिंग की मिथिला में ही पहचान नहीं है, मिथिला में ही उपेक्षा है। यह सौतेला व्यवहार आखिर क्यों? ललित बाबू थे तब मिथिला की पहचान देश विदेश में गई। आज छात्राओं को क्या संबोधित कर? आज छात्राओं की मांग थी। आज मैं इसलिए आई हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ फिर मनाया जाएगा और नेताजी लोग भाषण देके चले जाएंगे और मिथिला की लड़कियों को कुछ इससे फ़ायदा होने नहीं जा रहा है। मैं बार बार मांग कर रही हूँ। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से 8 बार मिल चुकी हूँ। मधुबनी पेंटिंग उनको भेंट कर 8 बार मैं अपनी मांग रख चुकी हूँ कि प्राइमरी स्कूल से मिथिला पेंटिंग की पढ़ाई हो, महाविद्यालय में पढ़ाई हो, विश्वविद्यालय में फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई हो। मेरे अथक प्रयास से मिथिला यूनिवर्सिटी में संगीत विभाग में मिथिला पेंटिंग विभाग में खुलवाई, परंतु अभी तक पढ़ाई चालू नहीं हुआ। अफसोस है और दुखद बात है कि वहाँ के कुलपति महोदय का ही कि विभागाध्यक्ष से भी नहीं जीत पाए और आज तक पढ़ाई 2 बार परीक्षा हुई और चूंकि मैं डायरेक्ट कुलपति जी से विभाग खुलवाई थी और मुझे वर्ग लेने के लिए परमिशन दिया गया था, इसके लिए हमारी विभागाध्यक्ष पुष्पम नारायण से अभी तक मेरी लड़ाई जारी है। मैं सांसद महोदय से, हमारे गोपाल जी ठाकुर से मैं मिल के मैं यह फरियाद की थी, लिखित भी मैं दी हूँ कि नहीं, मिथिला की पहचान मिथिला पेंटिंग है। हमारी महिलाओं ने विश्व परचम पर अपनी पहचान बनाई है, फिर मिथिला में उपेक्षा क्यों? क्यों नहीं रोजगार परक शिक्षा में इसे शामिल किया जा रहा है? करियर बनाना चाहती है मिथिला पेंटिंग से। मिथिला पेंटिंग से कैरियर तो बनाना चाहती है क्योंकि मिथिला पेंटिंग का मांग जो है सो विदेशों में ज़्यादा है, अपने मिथिला में इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो जब तक पाठ्यक्रम में इसको नहीं शामिल किया जाएगा तब तक सही से यहाँ पे पढ़ाई शुरू नहीं होगा और जब तक स्टूडेंट पढ़ेंगे नहीं मिथिला पेंटिंग में तो आगे जॉब कैसे मिलेगा। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा में बने वाला IT पार्क के जमीनक निरीक्षण केलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा में बने वाला IT पार्क के प्रस्तावित स्थल भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के अधिकारी के साथ निरीक्षण केलन। वो कहलन जे IT पार्क के जल्द निर्माण हेतु लगातार प्रयासरत छी। एहि क्रम में 2019 में जमीन के रजिस्ट्री कयल गेल, तखन कोरोना काल के कारण अक्टूबर 2020 में टेंडर काम पूरा भेल। दरभंगा के महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामनगर के ठीक बगल में IT पार्क के निर्माण है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे लगभग 9.5 करोड़ के लागत से 2 एकड़ में IT पार्क के निर्माण है, जाहिमे ग्राउंड फ्लोर के अलावे एक और फ्लोर रहत। गोपाल जी कहलन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार
के महत्वाकांक्षी योजना स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया आदि के एठम बढ़ावा मिलत। गोपाल जी ठाकुर कहलें जे इस साल के अंत तक IT पार्क के निर्माण कार्य पूरा भ जायत। वो कहलें जे संस्थान के माध्यम से युवा और आम लोग सहित IT क्षेत्र से जुड़ल लोग के बहुत कम मूल्य पर अत्याधुनिक सुविधा युक्त स्थान मिलत, जहां सॉफ्टवेयर ऐप और ओहिसँ जुड़ल सब सुविधा विकसित कयल जाय। मोतिहारी के सुधीर कुमार एक कमरा में मशरूम के उत्पादन क के खुशहाल जिंदगी जी रहल छथि। मोतिहारी के पताही प्रखंड क्षेत्र के बलुआ जुल्फिकारबाद पंचायत के डुमरी गोविंदपुर के बलुआ गांव में एक किसान अपना घर में ही मशरूम के उत्पादन को कोरोना काल में आर्थिक तंगी से अपन जिंदगी के बचौलन और सशक्त बने के प्रयास शुरू कर दिलन। किसान के नाम है सुधीर सिंह। ओना किसान पहले नोएडा के कोनो निजी कंपनी में कार्यरत चला और इनक जिंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा चल। तखने कोरोना महामारी इनका जीवन के अस्त व्यस्त कर दिलक। जाके बाद सुधीर सिंह मशरूम उत्पादन के लेल तैयार भेला और सुधीर सिंह मशरूम फसल के बारे में सारा जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिलन। एहि के लेल लॉकडाउन के दौरान वो काफी मेहनत कलन। जाके बाद वो मशरूम उत्पादन शुरू कर दिलन। सुधीर सिंह अपन उत्पादन से खुश होकर आगू बृहत स्तर पर मशरूम उत्पादन के कार्य योजना तैयार कर रहा छथि। हालांकि वो कहलें जे छोट पैमाना पर एहि फसल के तैयार केलहुँ अछि, ओहिमे लगभग 100-1.25 लाख तक के मुनाफा कमायल जा सकैत अछि। संगे किसान सुधीर सिंह बेरोजगार लोग के लेल संदेश देलनि जे अगर मन में किछु इच्छा हुए तो कोनो काम असंभव नहीं अछि। यह जो मशरूम का खेती आपने की है, किस आइडिया पे की है? ये आइडिया जो है, हम लोग जब लॉकडाउन लगी तो बेरोजगार हो गए। उस समय नोएडा में नौकरी करते थे, फैक्ट्रियाँ सारी बंद हो गई थी। फिर हमने वहाँ से मतलब सब कोई आया वापस, पूरी फैमिली को लेके। फिर यहाँ आया तो ये अपने पताही के कृषि सलाहकार हैं अतुल जी, उन्होंने बताया कि आप बेरोजगार हैं, 2 महीने 3 महीने से बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आप ट्रेनिंग करिए और मशरूम का उत्पादन कीजिए। कितना बैग अभी तक लगाए हैं? अभी तक हमने 6 kg स्पाम डाला है, जिसमें लगभग 48 बैग आया है। इससे भोजन अति हो जाता है? नहीं, अभी तो उत्पादन शुरू हुआ है, कल से मतलब निकलना चालू हुआ है थोड़ा बहुत। क्या रेट रखे हुए हैं? रेट 200 रुपये kg है। 200 रुपये। SCS न्यूज के अंक में खनितवे अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।